मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होकर भी आपने लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाए हैं वो सच में अद्भुत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपके साथ है। यह शक्ति आपको अकेले नहीं छोड़ती, वो आपके संघर्षों को देखती है, आपकी मेहनत को समझती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन सवाल यह है कि यह शक्ति आपसे क्या चाहती है। आपका नाम, आपकी पहचान, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इरादा। यह शक्ति चाहती है कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानें, चाहती है कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपने सपनों की तरफ बढ़ें। जब आप अपने इरादे को मजबूत करते हैं, तब यह अदृश्य शक्ति आपके साथ और भी मजबूती से खड़ी होती है। यह आपकी मेहनत को पहचानती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप सच में चमक सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक अदृश्य ताकत है जो हमेशा आपके साथ है। बस उसे पहचानें और अपने इरादों को मजबूत करें। आपकी यात्रा का यह हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह अदृश्य शक्ति भी आपके हर कदम पर आपके साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाला है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है, अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, डेफिनेटली। इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। यह साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है। यह औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेके, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पिता बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है, आपकी बहुत ज्यादा। इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर, आपके धन को। इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टैक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलकर ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा छड़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे आपको चालाक करने के लिए। ये लेडी भेजी गई
आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी किस्मत का है, अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएगा, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, इली वो कार्य होगा। वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है। आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। अब आपका हार्डवर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ। जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं, तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से यह सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को और इससे जुड़े लोग। और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैक बाइट भी बहुत की है। विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैक बाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, यह बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि यह सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर यह आपसे माफी मांगने आएगा। यह औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी है। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोहजाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूँ
जो आपके जीवन से जुड़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली मां देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रोथ, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ये सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं ताकि आप अब एक भाग्य में प्रवेश कर सकें। यहाँ तक कि आपके सबसे बोल्डेस्ट सपनों की तुलना में अब आप अपने दिल को एक ईमानदार प्रार्थना में बता सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि संकेत है कि आप मेरे दिल के पास हैं और आपके कोमल स्पर्श के लिए नरम और खुले रह सकते हैं। और मेरी आत्मा कभी भी आपकी उपस्थिति के प्रति पवित्र संवेदनशीलता को नहीं खो सकती है कि आपने मुझे प्यार से जागृत कर दिया है। मेरे भगवान में मेरा मानना है कि मेरे दिल के भीतर हिलाए जाने वाली महान इच्छाएं केवल अपने हाथ से लगाई गई हैं, जो कि मैं न तो मेरे साथ कहूंगी कि मैं नशे में हूं, कि मैं नशे में हूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मूक आंसू और अनदेखी लड़ाइयां जो केवल आप जानते हैं कि मैं पूछता हूं कि आप रोने की इन नदियों का उपयोग करेंगे जो अपने भीतर बंजर स्थानों को ठीक करने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए एक रास्ता साफ करने के लिए रोएंगे और अपनी थके हुए आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए, अपने प्रकाश के लिए, मुझे पूरी तरह से चक्कर लगाने के लिए, मुझे हर दावत देने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। मैं साहसपूर्वक और हल्के से कदम रख सकता हूं कि आपने मेरी आत्मा के लिए तैयार की गई पवित्र सफलता में कदम रखा है, क्योंकि विश्व प्रभु की नींव मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने जीवन पर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, पुराने झूठ या प्राचीन शापों को बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने सत्य के रहस्य उद्घाटन से पहले मेरी आत्मा में गहरे में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे हर तरह से विमोचन करता है। मुझे लगता है कि एकमात्र कल्पना नहीं है। मुझे विश्वास की आंखों से चलना सिखाएं कि मैं हर छाया से परे देख सकता हूं और अपने ताकतवर हाथ को पहचान सकता हूं कि मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। अपने सभी अनाड़ी प्रयासों को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए और मैं आपकी शक्ति को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने जीवन के भीतर हर हां मैं बोलता हूं कि मैं एक पुल बन जाता हूं जो मुझे एक नया, मजबूत और अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन में ले जाता है। जब मैं कच्चे सत्य के साथ सामना कर रहा हूं तो मेरे दिल को मेरे दिल में छोड़ दें, जो मुझे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे मौन के लिए छोड़ दें। आपके अपरिवर्तित प्रेम भगवान के भीतर स्वतंत्रता, मैं उस काम पर भरोसा करने के लिए चुनता हूं जो आप कर रहे हैं। मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि हर झटकों का मतलब मुझे टॉप करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अटूट नींव को स्थापित करने के लिए, मुझे एक नया गीत गाने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए, ताकत करने के लिए है और अपनी महिमा को पहले से कहीं अधिक शानदार ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप यह पसंद नहीं करेंगे। भगवान, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे, लेकिन गुप्त विश्वास के अनुसार जो केवल आप और मैं जानते हैं कि शांत दृढ़ता की वफादारी ने कभी भी मान्यता की मांग नहीं की,
जो कभी भी उस स्पॉटलाइट की मांग नहीं करता है, जिसे कभी भी पुरुषों की तालियां नहीं मिलती हैं, जो आपके लिए तैयार नहीं है। यह कोई भी हादसे नहीं है कि यह कोई भी गहरी संतुष्टि नहीं है। जब किसी और को समझ में नहीं आया और किसने आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक बलिदान को याद किया है, तो स्टैंड फर्म हो गया था। मेरे प्यारे को अपने जीवन के लिए, अपने प्रतिशोध के दिन के लिए अपने सिर को ऊंचा उठाएं। और जब मैं अभिनय करता हूं, तो कोई भी इस बात से इनकार करने में सक्षम नहीं होगा कि यह मेरा अपना हाथ नहीं था। जो आपको याद नहीं करता है कि आप एक बार आपको याद नहीं करते हैं कि मैं आपको नहीं करता हूं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप एक बार नहीं प्रतिशोध के लिए अवसर जो आपने चुप्पी में आपके द्वारा सहन किए गए समय को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने प्रतिशोध के मार्ग पर प्यार का मार्ग चुना है। और इस वजह से आपके लिए तैयार किया गया इनाम आपके लिए कुछ भी होने के विपरीत होगा कि मानव मन को गर्भ धारण कर सकते हैं, कि आप कभी भी इस यात्रा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले ही हैं, तो आप हर रात को नहीं देख सकते हैं कि आप हर दिन मैं अकेले नहीं हैं। फिर से, और मैं अभी भी यहाँ अपनी खुद की महिमा के साथ अपने जीवन को बाढ़ करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए अपने प्रिय को आगे बढ़ना जारी रखें। एक अस्थाई चुप्पी को आपको यह सोचने में मत छोड़ो कि मैं यह नहीं सुनता, कि अस्थाई देरी को विश्वास नहीं करने देता, कि आप अपने प्यार पर संदेह करते हैं कि मैंने आपको क्या वादा किया है। और जब मैं यह जानने के लिए कि मैं एक गौरव को पूरा करने के लिए चोली के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। संदेश ने दुर्घटना से आपको अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया है, और न ही यह इस दुनिया के अंतहीन शोर के बीच एक व्यर्थ संयोग है कि मेरे कीमती बच्चे, यह मेरे अपने ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा है कि ये शब्द आपके दिल में एक समय में, इस समय आपके दिल तक पहुंच गए हैं, जो कि साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में एक गहन कारण है कि आपके दिल की धड़कनें शक्तिशाली अनदेखी दायरे में सरगर्मी कर रहा है। अदृश्य दीवारें जो एक बार आपके और आपके सच्चे भाग्य के बीच खड़ी थी, उन फाटकों को कांपने लगी हैं जो अनगिनत मौसमों के लिए बंद बने हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे बंद नहीं थे। और अब आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वे अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो अनुग्रह में सो रहे हैं। पृष्ठ वे कुंजियों की चाबियां हैं जो आपके लिए अपने हाथों में रखी गई हैं, जो मेरे अनंत प्रेम से अपने हाथों में रखी गई हैं। हर शब्द, हर पंक्ति आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक है, जो आपको एक बार के बारे में सोचता है कि आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि इन कुंजियों को न केवल अवसर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर गहरे अभी भी एक छोटी सी लेकिन अयोग्य लौ, एक लालसा है कि संदेह का कोई भी तूफान कभी भी बुझा सकता है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप दुनिया के लिए भी अदृश्य महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं एक बार के लिए भयावह है, तो आपके लिए एक बार के साथ साथ आपके लिए शक के अंधेरे से शक के रूप में काम कर रहे हैं। दर्दनाक यादों के ऊपर आपने दफनाने की कोशिश की ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, शायद यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगा, कि यह कम चोट पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय ने मुझे कभी भी अंधेरे कमरों के भीतर रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको आज की खुली जगहों के लिए उकसाया, जो आप कभी भी एक बार की तरह से बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको एक बार भी खोलने के लिए आता हूँ। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपके लिए तैयार की गई चीजें आपके हाथ की हथेली पर उकेरे जाने वाले बहुमुखी के बीच खोई हुई एक नामहीन आकृति नहीं है, जो आप एक हैं, जिनके हर दिल की धड़कन मैंने सुना है, जिनके बारे में मैं आपको समझता हूं कि आप अपने स्वयं के रास्ते को देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको रोकना चाहते हैं। आपकी ठोकर और कमजोरी के क्षण और विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह वह है जो मुझे आपके सबसे अंधेरे घंटों में देखा है, जिन्होंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है क्योंकि आप बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी आत्मा को जानता हूं जो आपको पता है कि आप बटरते हैं, कि आप बैठ हैं। यह देखकर कि मैं उस समय को जानता हूं जब आपने विश्वास करने के लिए चुना था, जब हर सबूत आपका विरोध करने के लिए लग रहा था। और मैं जो देख चुका हूं वह सब एक ही है जो आज आपसे पहले एक ही खोल रहा है। इसीलिए संकोच न करें।
दरवाजे से पहले संदेह में खड़े न हुए, जो आपके नाम को हाथ से ले जा रहे हैं, जो अभी भी एक दिल के साथ कांप रहे हैं। जब आप प्रकाश को खोल रहे हैं तो यह रोना नहीं रोना है कि यह रोशनी को नहीं रोना होगा। अपने घर के लिए आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे क्योंकि आप किसी भी अन्य के विपरीत एक भाग्य के लिए तैयार किए गए थे। और मैं आपके भगवान को, जो आपके भीतर यह अच्छा काम शुरू नहीं करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक डिग्री से दूसरे में ले जाऊंगा जब तक कि आप पूरी तरह से, आपके लिए पूरी तरह से काम करने की बात करते हैं। जब आप जीवन की सिम्फोनी को पसंद करते हैं तो आप जीवन की सिम्फोनी को छोड़ दें। अंधेरे पर विजय, जो प्यार हर डर को दूर करता है, और यह सच्चा विश्वास वास्तव में पहाड़ों की सच्चाई को स्थानांतरित करता है। अपनी खुद की आवाज शांत, अभी तक निर्विवाद सौम्य है, जो आत्मा के बहुत कोर को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब यह आवाज आपके भीतर गूंज रही है, और असंभव है कि आप एक प्राचीन घंटी के लिए सबसे अधिक गहरी जगहों को अनदेखा कर दें। यह नकल या जाली नहीं किया जा सकता है। और इस दुनिया के अनगिनत शोरों के बीच आपकी आत्मा ने खुद को उस दिव्य तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया है। एक पवित्र कनेक्शन को खामोश बनाया गया है। फिर भी भयंकर अदृश्य अभी तक अपरिवर्तनीय है। फिर भी अब यह सच है कि आप अपने दिल में सबसे हद तक एक शक्तिशाली आग्रह कर सकते हैं, जो आपके लिए एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि हर तरह से एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि एक शक्तिशाली है, जो हर तरह से बूंद कर सकता है। यह अपने आप को उदासीनता के पुराने सांचे में वापस नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करता है, या कोल्ड सेल्फ भी प्रोटेक्शन दूर नहीं होता है, क्योंकि यह क्षण सच था कि आपके भीतर उठने वाली ज्वार की लहर का सामना करने के डर से अपने दिल को बंद न करें, क्योंकि यह ठीक है कि इस क्षण में कॉल आपके होने से पहले खुला हो। इस ब्रेकिंग के पीछे अनगिनत थके हुए सीजन, पुराने डिफेंस के पतन के पीछे उजाड़ नहीं है, जो कि बाहर निकलने वाले कवच के गिरने के पीछे हार नहीं है, लेकिन एक पुनर्स्थापना अधिक उज्जवल है, जो आपने कभी भी देर से आने वाले आंसू के पीछे की कल्पना की है। जब आप इस तरह से शिलालेखों के माध्यम से फंस जाएंगे, और यह आप था जिसने यह जमीन को टाल दिया था, जो आप गहरी खोद रहे थे। यह आप था जो किसी भी तरह की फसल की गारंटी देने की हिम्मत कर रहा था, जो कि आप जीवित सबूत नहीं दे रहे हैं कि सबसे खराब चीजें अंतिम शब्द नहीं मिलती हैं, कि रक्तपात नियति को यह निर्धारित नहीं करता है, कि यह दर्द को अलग अलग नहीं चुना जाता है। और जब कोई व्यक्ति एक परिवार के साथ अलग हो सकता है, तो एक परिवार को अलग कर सकता है। आपके साथ एक व्यक्ति नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो उन अक्षम्य ठंडों की कल्पना कर रहे हैं, जो आप उन रातों को उठाते हैं, जो आप मौन में जागते हैं। आपकी आत्मा में अभी तक स्पष्ट संवेदनाएं, इनमें से कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है, और न ही वे एक अति सक्रिय दिमाग के उत्पाद हैं जो आपके अंदर से परे है। तब भी आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप भी जाग रहे हैं, कि आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिध्वनि जो आपके भीतर नजरअंदाज करने से इनकार करती है, वह आपके द्वारा लगाए गए एक आध्यात्मिक एंटीना है। इससे पहले कि आप कभी भी एक संवेदनशीलता बनाते हैं जो अनुभव से नहीं आता है, लेकिन कॉल करने से आपको यह देखने के लिए बनाया गया था कि दूसरों को यह समझ में आने से पहले कि वे पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, कि आप केवल यह महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है, कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे बच्चे ने दिल से मुझे इस बात की पुष्टि करने दी कि आपने जो सवाल किया है वह एक भ्रम में नहीं खोया है, जो आप सही रास्ते पर हैं, कि एक भीड़ में अलगाव की भावना, जो एक भीड़ में अलगाव की भावना है, कि आंतरिक आवाज आपको अलर्ट रहने के लिए आग्रह करती है, कि वे जागने के लिए उन कोमल चेतावनी है जो आपसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि आपकी आत्मा को नहीं दे रही है, जो कि आप एक बर्डन को कम करने के लिए नहीं है, अत्यधिक भावुक होने के रूप में, विकार के रूप में। लेकिन मेरी नजर में आप एक ऐसी भावना रखते हैं जो एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चुना गया है, जो कई को आंसू और अलगाव के मौसम के साथ भुगतान करना होगा। आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति से बचता है, जो आप एक ऐसे हैं जो एक चौकीदार के लिए एक घंटी बजाने वाला है, जो उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है, जो कि उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है। झूठी शांति यही कारण है कि आपने उन चीजों को देखा है जो दूसरों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना जा सकते थे। वे बहरे थे और उन दर्द को आगे बढ़ाते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे।
और अब जैसे कि एक पर्दे को धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो आप एक बार चुप कराने के लिए, कि आपकी आत्मा के शांत पहेली के साथ ही स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तैयार है, कि बहुत हद तक यह पता चलता है कि लंबे समय तक यह स्पष्ट हो रहा है, कि लंबे समय तक सवाल उठते हैं। निर्विवाद और अचूक उन धुंधली छापों को कभी भी गलत नहीं किया गया था। वे बस आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति देते थे, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। मैं आपको यात्रा के किनारे पर तैनात करता था, जहां पहली लहरें हमेशा हिट हुई, और एक समय के लिए कि आप उन लोगों को घिरे हुए थे जो आपसे घिरे हुए थे। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं कैसे काम करता था, जो मुझे पता था कि मैं कैसे काम करता था, भ्रम से सच्चे संक्रमण को अलग करें। ये वहां था कि आप जागना सीखते हैं, और इस वजह से कि आप पहले उठने वाले समय में होंगे, जब मुझे पता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से थके हुए हैं जो पहले जागता है, जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी बार बर्खास्त कर रहे थे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज भी मैं ये बताता हूं कि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं। शेड और इंटरसेशन व्यर्थ नहीं था। एक बेचैन आत्मा के कारण एक भी नींद नहीं आने वाली रात व्यर्थ थी। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है, जब सच्चाई उभरती है और आपको पुष्टि हो जाती है कि अब मैं चीजों को मोड़ना शुरू कर देता हूं, और आप उन चीजों को गवाह करेंगे जो आपको एक बार नहीं लगते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही नहीं हैं। आपकी ओर से मैं आपको अनिश्चितता के एक मौसम से बाहर ला रहा हूं, और सत्यापन के एक मौसम में हर आवाज में जो एक बार आपके विवेक से इनकार कर दिया था, उसे अब उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे आपने बहुत पहले देखा था। लेकिन बदला लेने की तलाश न करें। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। इस पुष्टिकरण का उपयोग न करें। अपने आप को ऊंचा करने के तरीके के रूप में इसे विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको केवल आगे देखने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने आपको पहले जाने के लिए बुलाया, और जो लोग कड़वाहट को नहीं ले जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं। और मेरे बच्चे को आपके बच्चे के साथ आने के लिए नहीं आता है, लेकिन यह स्पष्टता के साथ नहीं आता है कि आपके दिल को पूरा करने के लिए एक स्पष्टता है कि आप एक विवेकाधीन हैं, जो आपको एक विधान से मिलते हैं, जो आपको एक विवेकाधीन करता है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी अनुमति के साथ कदम रखते हैं, और मेरी सील के तहत उन संकेतों के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे सुनते रहें कि मैं आपको प्रत्येक सीजन के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करता हूं। भले ही अन्य लोग आपको अधिक यथार्थवादी होने का आग्रह करें कि आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने के लिए हैं, कि आप इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि आप इस मिशन में हैं। आपने कभी प्रवेश नहीं किया है, और आधे संदेह के साथ, झिलमिलाहट के बीच, हंस-टन के बीच और आधे से बाहर निकलने के बीच आपके नाम को बातचीत में चुपचाप उल्लेख किया जा रहा है, जो असंबंधित प्रतीत होता है कि वे यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आप सभी की निराशाओं के बाद, सभी लड़ाइयों के बाद भी नहीं हैं। लेकिन आप केवल एक तूफान के बीच में नहीं थे, लेकिन वे एक तूफान की तरह नहीं थे, क्योंकि आप एक तूफान के बीच में गहरे नहीं थे, लेकिन घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई है जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब कुछ जाने देता है, तो उन्होंने आपको हमेशा स्पष्ट कृत्यों के माध्यम से घायल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी ठंड के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, जहर के साथ, जहर के माध्यम से, उनके इनकार के माध्यम से, उनके द्वारा किया गया अच्छाई पर विश्वास करने के लिए कि वे अपनी कहानी को बंद करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कौन जो कुछ भी नहीं करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भाग्य नहीं है, और यह संयोग नहीं है कि यह प्राचीन शक्ति है। यह मेरी सांस है जो आपको कवर कर रही है। यह एक वाचा की अदृश्य ढाल है, जो कि बहुत पहले हस्ताक्षरित है, इससे पहले कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलते हैं। यह जीवन की आवाज है जो आपके पास खड़ी है, जब आपकी आत्मा के शब्दों में फुसफुसाते हुए भी नहीं है कि मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो मैं यह नहीं सुन रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और यह नहीं है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं। और कुछ दूर के भविष्य के लिए एक अस्पष्ट वादा यह किसी दिन नहीं है, यह दुनिया के मानदंडों को पूरा करने के बाद नहीं है, यह एक बार नहीं है कि आपकी सराहना की गई है या यह मान्यता दी गई है कि यह नहीं है।
जब लोग अचानक जागते हैं और सराहना करते हैं कि वे एक बार इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप अभी भी एक गलत मोड़ को दूर करने के लिए तैयार हैं। जब तक कि कोई भी व्यक्ति को बाहर निकाल रहा है, जब तक कि कोई नहीं आपको चीजों के लिए सही होने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि इसे उठाने के लिए यह अपूर्णता के कारण हो कि आपके भीतर की रोशनी इतनी प्रामाणिक रूप से चमकता है क्योंकि आप कभी भी घायल नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि आप अभी भी प्यार करने के लिए नहीं चुना गया था, क्योंकि आप कभी भी संदेह नहीं करते थे, क्योंकि आप कभी भी नहीं गिरते थे, क्योंकि आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरों की आंखों में अवमानना न होने दें। जब मैं आपके अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता हूं, तब भी जब वे आपको नहीं समझते हैं, तब भी जब वे आपके दिल को जाने के बिना भी बोलते हैं, तो मैं आपके दिल की हर पीठ को देखता हूं जो आप छिपाते हैं। मुझे पता है कि आप जो वजन अकेले ले गए हैं, मैं उसे किसी और के लिए एक बोझ नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन जब आप किसी और के लिए एक बोझ नहीं थे तो आप कुछ नहीं करते थे, और मैं वहां था कि आप किसी और के लिए एक बोझ नहीं थे, लेकिन मैं वहां था स्वर्ग की ओर बढ़ना। और अब जो चीजें एक बार धुंधली लग रही थीं, उन कहानियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जो दिखाई दे रही हैं, उन्हें जारी रखा जा रहा है। जो स्थायी रूप से बंद लग रहे थे, वे खुले हुए नहीं हैं क्योंकि आपने उन्हें धक्का दिया था, क्योंकि आपने उन्हें धक्का दिया था, लेकिन क्योंकि मेरा अदृश्य हाथ चाबी को मोड़ रहा था। और जब वे कभी भी एक भिखारी के रूप में नहीं थे, तो ये एक भिखारी के रूप में नहीं था, लेकिन जो मैं एक उपस्थिति के साथ आमंत्रित नहीं किया गया था, वह एक ही रूप में नहीं था, जो कि मैं एक भिखारी के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था, जो कि मैं एक उपस्थिति के साथ नहीं आया था, जो कि मैं एक उपस्थिति के साथ नहीं आया था। इस तरह की तीव्रता के साथ आपके बाद कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि आप कौन हैं, इससे पहले कि आप पूरी तरह से कर रहे हैं। यह आपकी आत्मा से आगे टूटने के बारे में प्रतिभा को महसूस करता है, और यह कांपता है कि यह आपको निराशा में ड्राइव करने की कोशिश करता है, कि यह अफवाहों को उकसाया है, और यह बहुत अधिक है कि आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह बहुत अधिक है कि आप एक सच्चाई को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दूसरों की कल्पना कर सकते हैं, और यही कारण है कि मैंने आपको संरक्षित किया है। यही कारण है कि ऐसे क्षणों में जहां ऐसा लगा कि आप टूट जाएंगे, मैं आपको एक ताकत से प्रभावित करता हूं, यहां तक कि आपको नहीं पता था कि मैं आपको कहता हूं कि आज का इंतजार अब पूर्णता के साथ अनुमति देने के साथ नहीं है, लेकिन आप समय से पहले तैयार होने के लिए तैयार हैं, जो कि आप समय से पहले तैयार हैं, नीचे छिपे हुए नहीं। और मैं आपको कल कुछ दूर के लिए नहीं बुला रहा हूं, लेकिन आज के लिए, इस क्षण के लिए भी, जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो स्वर्ग में शिफ्ट हो रहा है, और आप मेरे प्यारे एक उस दिव्य आंदोलन का एक अपूरणीय हिस्सा हैं। आज मैं धीरे से याद दिलाता हूं कि आप अपने दिल की तरह तैयार हो गए हैं, जो कि मेरे लिए शिलिंग के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए सांस लेने के लिए है, मेरी शांति और चौड़ी चौड़ी में अपनी आत्मा के दरवाजों को खोलने के लिए खुली है, कि आपने रात की चुप्पी में इतने लंबे समय तक मेरे लिए फुसफुसाए हैं। मैंने आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया है, और न ही मूक आंसू को भूल गए हैं, जो आपके तकिए को भिगोने वाले हर तरह से सोचते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया है, कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए यह एक यादृच्छिक आशीर्वाद नहीं है, लेकिन एक इनाम जिस पर आपका नाम उस पर लिखा गया था, जो शुरू से ही था। हो सकता है कि आपने इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए हर कदम से भी कांपने वाले लोग आपको पवित्र आत्मा द्वारा एक जगह पर ले जा रहे हैं। जब आप समय शुरू होने से पहले ही शॉर्टकट्स को देख रहे थे, तब तक कि कोई भी समय नहीं था, जब आप बहुत ही मौन नहीं कर रहे थे, जब आप बहुत ही समय नहीं थे, तो मैं बहुत ही समय तक काम कर रहा था, हिचकिचाहट लेकिन पवित्र प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ने के रूप में, एक जो जानता है कि उन्हें चुना गया है और स्वर्ग और पृथ्वी के बहुत निर्माता द्वारा सशक्त किया गया है। जो मैंने आपके लिए एक तरफ रखा है वह नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जब तक आप इसे ले जाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, तब तक मैं अपने हाथों में सबसे अच्छा हिस्सा नहीं हूं, जब तक कि आप इसे खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह साबित करने के लिए कि यह उन क्षणों में ठीक है जब आप थकावट में सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जहां आप अभी भी मुझसे दूर नहीं जाने के लिए चुनते हैं, कि मैंने पहले से ही आपको सम्मानित करने के लिए चुना है, कि यह मेरे लिए यह समय है कि आपके लिए मेरा प्यार एक अस्थायी आराम नहीं है, लेकिन एक सच्चा और प्रचुर आशीर्वाद नहीं है,
कि मैं आपको हर उस विवरण की व्यवस्था नहीं कर रहा हूं जो मैं हर उस विवरण की व्यवस्था करता हूं, और मैं हर उस विवरण को व्यवस्थित नहीं कर रहा हूं। जीने के रूप में आप केवल जीवित रह रहे थे, एक के रूप में, एक दिव्य योजना के नेतृत्व में, एक के रूप में जीवित थे। वास्तव में आप वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं। एक पल में स्वर्ग ने उन लोगों को सम्मानित करने के लिए नियुक्त किया है जो छोटी चीजों में वफादार बने हुए हैं। मेरे बच्चे ने आपके दिल को बंद नहीं किया है, क्योंकि पुराने घावों ने आपको एक बार नहीं दिया है, जो आपको एक बार भी नहीं दे रहा है, जो आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो मुझे लगता है कि आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो मुझे लगता है कि आप एक बार नहीं, जो आप उस चीजों को वापस लाते हैं, जो आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जब आप उन चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो आप उन चीजों को नहीं देते हैं, जो आप उन चीजों को नहीं देते हैं, जो आप उन चीजों को नहीं देते हैं, जो आप एक बार नहीं करते हैं। मैं उन चीजों को वापस नहीं ले जा रहा हूं जो आप अपने जीवन में एक बार नहीं, जो आप अपने जीवन में लाने के लिए नहीं करते हैं। मैं उन्हें छोड़ने के लिए नहीं हूं कि आप उन चीजों को वापस लाने के लिए नहीं हैं जो आप अपने जीवन में एक बार नहीं हैं। सपने देखने से मैंने उन्हें उठा लिया है, और उनके स्थान पर मैंने आपको धार्मिकता की गरिमा के एक बागे के साथ कपड़े पहनाए हैं, और जो उस पर काबू पाने के लिए। और अब विजय याद है कि आप संयोग में कदम नहीं रख रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मेरे प्यार और विश्वास की एक अभिव्यक्ति, और मैंने आप में जो विश्वास रखा है, और जब आशीर्वाद आता है तो विनम्र याद रखें कि मुझसे हर अच्छी बात यह याद रखें कि ऊंचाई के कारण आप उन दिनों को भूल जाते हैं जो आप प्रार्थना में निहारते हैं। मेरे मार्गदर्शन के लिए पूछने के लिए आपके दिल को नरम रखें, ताकि मैं न केवल आपको चिंगारी के लिए प्राप्त कर सकूं, लेकिन यह भी नहीं होगा कि आप इसे प्राप्त कर सकें। यह भी नहीं है कि आप